चकाचौंध और भव्यता, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। और इसी चकाचौंध और भव्यता को देखकर लोग अपना सोच, जो उनकी खुद की सोच होती है, उसको भी भूल जाते हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं उस भीड़ की जिस भीड़ से आपको अलग रहना है। उस भीड़ की सोच के साथ आपको नहीं चलना है, आपकी अपनी खुद की सोच होनी चाहिए। आज का हमारा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहते हैं आईपीओ की तरफ। आईपीओ में जो भी आ रहे हैं उसमें इतनी भव्यता, इतनी चकाचौंध है कि उसके पीछे की सच्चाई आप जानना नहीं चाहते। आप भी आईपीओ के पीछे पड़ जाते हैं और जो दिखाई दे रहा है कि आईपीओ लिस्ट हुआ, लिस्ट में दुगने पैसे हुए, ये सेबी ने एक अभी लेटेस्ट डेटा दिया है कि 54% लोग ऐसे होते हैं जो आईपीओ मिलते ही लिस्टिंग डे वाले दिन अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और निकल जाते हैं। 70% लोग ऐसे होते हैं जो कि लिस्टिंग वाले दिन से और वो इंतज़ार करते हैं ऊपर निकलने का, जिनको कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। वो लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चार्टिंग आती है, मार्केट की समझ है, वो ऊपर निकलते हैं, लिस्टिंग से भी ऊपर का फ़ायदा लेते हैं। बाकी जो लोग बच जाते हैं वो उसमें फंसे रह जाते हैं, और वो जो ऊपर प्राइस जाता है वहाँ पे लोग जो फिर चकाचौंध और भव्यता देख के आते हैं कि जब इसकी लिस्टिंग इतनी अच्छी हुई है तो इसका प्राइस भी और ऊपर जाएगा, और वहाँ पे वो अपने इन्वेस्ट कर बैठते हैं। वो इन्वेस्ट करने के बाद जब वो शेयर नीचे जाता है तब उसमें फंसते हैं हमारे रिटेलर भाई। इसलिए आज का हमारा वीडियो, आप आईपीओ कोई भी डालने जा रहे हैं तो उस आईपीओ से पहले आपको जो भी जीएमपी दिखाई जा रही है मार्केट में, उस जीएमपी पे नहीं जाना है। जीएमपी कुछ भी हो सकती है। आपको जो जाना है वो कंपनी की वास्तविक स्थिति में जाना है, कंपनी को रिसर्च करना है, कंपनी की जो फंडामेंटल स्थिति है वो क्या है। चलिए, तो आज हम कुछ डेटा आपको लेके आए हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही एक एसएमई आईपीओ आया था, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल, जिसकी चर्चा मीडिया में बहुत रही। आपने भी मीडिया के द्वारा उसका सुना होगा न्यूज। आज हम आपको बताते हैं कि जब आईपीओ आया था इसका, तो इनका जो उद्देश्य था कंपनी का, वो कंपनी कैसी है, क्या करती है, हम इस पे नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ इस पे जा रहे हैं जो कि ओपन प्लेटफॉर्म पे जो डेटा अवेलेबल है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हैरानी होगी कि ये जो सब्सक्रिप्शन हुआ था ये 400 गुना हुआ था, यानी ये 4800 करोड़ का आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। अब आप बताइए, क्या लोगों को क्या दिखाई दिया इसमें? ऐसा क्या, ऐसा फंडामेंटल डेटा था कि जो कि ये प्रदर्शित कर रहा था कि ये जो है 4800 करोड़ की बोली लायक है, इसकी अहमियत है, या इसका फंडामेंटल डिजर्व करता है कि ये 4800 करोड़ की बोली लगाई जा सकती है। चलिए, वो ठीक है भाई, जिसका पैसा है उसकी इच्छा है कि हमें बोली लगानी है। अब हम बात इसमें आगे कर रहे हैं कि फंडामेंटल तो उस समय चलो जो भी थे आपने देख लिए, 12 करोड़ के पीछे 4800 करोड़ की बोली होना, ये भी आपने देख लिया। अब हम चलते हैं इनके जरा वास्तविक स्थिति में। तो जब ये आईपीओ आया था उस समय इनकी फंडामेंटल स्थिति क्या थी, उसकी चर्चा हम करते हैं। और आप यहां देख रहे होंगे तो इनकी ये जो फिगर हैं ये लाख में हैं, तो इनकी करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो 4.29 करोड़ इनकी एसेट्स थे 2021 में। 2022 में थे 10 करोड़, 2023 में भी 10 करोड़, 2024 में बढ़ के हो जाते हैं 14.5 करोड़, जहां पे कि ये आईपीओ आया था। 1.2 करोड़, 1.9 करोड़, 1.7 करोड़, तो ये इनके रेवेन्यू था, यानी इनकी कुल जो सेल्स थी वो इतनी थी। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, यहाँ पे मात्र 16 लाख का प्रॉफिट था। उसके बाद इनका प्रॉफिट बढ़ के होता है 28-29 लाख, फिर होता है 41 लाख, और 2024 जब आईपीओ आता है तो 152 लाख। अब हम बात करते हैं इनकी कर्ज की। इनके पास 2021 में कर्ज था 269, यानी 2.69 करोड़, जो बढ़ के होता है 6.73 करोड़।
2023 में बढ़ के होता है 7.47 करोड़ और 2024 में होता है 9.92 अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़। अब ये बताइए, इनका जो आईपीओ साइज आया वो हमने आपको दिखाया कि 12 करोड़ का आया। अब ये 12 करोड़ आईपीओ से जो जुटाएंगे उसके पीछे आप मकसद देखिए क्या है। इन्हें अपना कर्ज चुकाना है जो कि 10 करोड़ के आसपास है। तो जो कंपनी कुछ कमा नहीं रही है, उसका रेवेन्यू उतना नहीं है और उसके पीछे वो कर्ज लिए 10 करोड़ है, जिसका टोटल जो एसेट है उसके पास वो 14 करोड़ के हैं। 10 करोड़ का उनके पास कर्ज है और 12 करोड़ वो आपसे लेके उस कर्ज को चुकाएंगे। तो उसकी स्थिति क्या हो सकती है, ये आपको आईपीओ डालने से पहले, अप्लाई करने से पहले फंडामेंटल रिसर्च जरूर करनी चाहिए। अब हम चलते हैं कि उस स्थिति से जिन्होंने आईपीओ डाला उनकी स्थिति इस समय क्या है। और इसका चार्ट चीख चीख के कह रहा है कि ये जो प्राइस है हाई गया 128, तो ये कहलाती है चकाचौंध। चकाचौंध कैसी? आईपीओ की लिस्टिंग होती है, ओपन होता है आईपीओ 117 रुपये पे, 117 पे ओपन होता है, 128 जाता है, यानी जो स्मार्ट इन्वेस्टर थे वो 128 पे निकल गए। अब 128 के बाद लोगों ने सोचा कि चलो 128 पे, जब ये 117 पे खुला 128 गया तो यहाँ से हो सकता है कि और तेजी मिले। लोगों ने वहाँ पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। वो पैसा लगाते हैं हम जैसे रिटेलर लोग। यहाँ पे पैसा लगाया, पैसा लगने के बाद आप ये स्थिति देखिए कि 128 के हाई से 68 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। अब इस समय फंसा कौन है? निश्चित हम और आप हैं, क्योंकि जो स्मार्ट थे वो तो निकल गए। कंपनी ने अपना 12 करोड़ लिया, कंपनी भी निकल गई। तो ये स्थिति होती है, आपको आईपीओ डालने से पहले ये स्थिति जरूर चेक करनी चाहिए। इसलिए हमारा उद्देश्य किसी कंपनी के ऊपर उंगली उठाना नहीं है। हमारा उद्देश्य रिटेलर भाइयों को जागरूक करना है कि आईपीओ की चकाचौंध और जो भव्यता दिख रही है वो कुछ और होती है, आपको दिखाई कुछ और जाती है। जीएमपी भी मैनिपुलेट होता है, ये हर कोई जानता है। इसलिए वहीं आईपीओ, वहीं अपने पैसे लगाएं जहां पे भी जिस कंपनी के फंडामेंटल आप जानते हैं या आपने रिसर्च करके उसका डेटा देखा है। तो ये साथियों, आज का वीडियो केवल हमारा उद्देश्य था आपको जागरूक करना। इस समय मार्केट में 3 आईपीओ हैं मैन बोर्ड के, तो उन तीनों की हम चर्चा कर लेते हैं। क्या जीएमपी चल रहा है, क्या उनकी फंडामेंटल स्थिति है। तो हमारी लिस्ट में पहला है मनबा, जिसकी लास्ट डेट आज है। तो इसको हम कवर करते हैं, इसके फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं। ये फंडामेंटल आपके सामने हैं। कंपनी की जो फिगर हैं वो करोड़ में हैं। जो उनको इनके पास एसेट हैं करंट में वो 973 करोड़ के एसेट हैं। तो इनके पास एसेट 973 करोड़, उसी में आप देखिए इनके पास जो बोरिंग है यानी जो कर्ज है इनके पास वो 752 करोड़ का है। तो यानी ये कंपनी वास्तव में कितनी की हुई? 200 करोड़ की। आईपीओ ये कितना लेके आए हैं, शायद वो भी देख लेते हैं कितना आईपीओ लेके आए हैं। आईपीओ लेके आए हैं ये 150 करोड़ का। 200 करोड़ की कुल कंपनी है और 150 करोड़ वो आपसे लेने आए हैं। आप एक चीज समझिए, कोई दोस्त है जो आपके साथ में पढ़ा है स्कूल में, फिर कॉलेज में, उसके बाद आप सेट हो जाते हैं, आप किसी जॉब में चले जाते हैं, अच्छी जॉब में। आपका दोस्त कोई बिजनेस करता है, उस दोस्त के यहाँ आप जाते हैं किसी दिन ऑफिस में और वो आपको बताता है, एक दोस्ती के नाते उसने आपको हकीकत बता दी कि मेरी कंपनी जो है वो कुल 200 करोड़ की है। अब वो दोस्ती के नाते तो उसने सारी हकीकत बता दी। वो किसी दिन आपके पास आता है और आपसे कहता है कि मुझे 150 करोड़ की जरूरत है। तो क्या वो 150 करोड़ आप उसको दे देंगे? मान लीजिए आपके पास पैसा है, 150 करोड़ आपके पास एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है, लेकिन नहीं, आपके दिमाग में ये चीज जरूर आएगी
कि उसकी जो कंपनी है वो 200 करोड़ की है और मैं इसको 150 करोड़ दे दूं, और उसने बताया कि मैं ऑलरेडी 150 करोड़ के आसपास का कर्ज लिए बैठा हूं, मुझे वो कर्ज चुकाना है, आप मुझे 150 करोड़ रुपए दे दीजिए, आप क्या देंगे? ये हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। चलिए हम बात करते हैं आईपीओ की। तो हमने दिखाया कि 150 करोड़ का इनका आईपीओ है। हम फंडामेंटल की बात कर रहे थे, तो 973 करोड़ इनकी कुल कंपनी है, 752 करोड़ इनकी ऊपर कर्ज है। इनका जो रेवेन्यू है 191 करोड़ 2024 में, 2023 में 133 करोड़, 2022 में 106 करोड़। प्रॉफिट की बात करें तो 22 से और ये जो 2023 से और 2024 में जस्ट दुगना हो जाता है, क्योंकि यहाँ आईपीओ आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं, और एक दूसरा लिस्ट में था, वो था KRN एक्सचेंज। इसके फंडामेंटल को देखने की कोशिश करते हैं क्या है। सबसे पहले देख लें आईपीओ कितने का है। तो आईपीओ है 341.95 यानी 342 करोड़ का। 342 करोड़ का आईपीओ लेके आए हैं। और फंडामेंटल इनकी बात करें तो इन्होंने केवल 2024 का ही डेटा दिया है। इनके पास 258 करोड़ का कुल एसेट है। रेवेन्यू इनका 313 करोड़ का है। रेवेन्यू अच्छा है, यानी जितनी की कंपनी है उससे ज़्यादा ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 39 है, 39 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। यहाँ पे बोरिंग देखें तो यहाँ पे बहुत छोटी सी बोरिंग है, वो है 60 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे आप देखें आरओई 40 से ऊपर दिखाई दे रही है, आरओसी 31 है, वहाँ तो आरओसी नहीं थी। यहाँ डेप्ट की बात करें तो 0.45 है, यानी ये सफिशिएंट डेप्ट हो सकता है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, और इसको हमने क्यों कवर किया था उसके पीछे भी हमने बताया था। इनकी जो कंपनियां हैं, जो प्लांट हैं, वो नीमराना, अलवर और राजस्थान, ये दोनों जगह राजस्थान में ही हैं, तो वहाँ पे इनके प्लांट हैं। और हमने इसको कवर करने का ये था कि इनके जो क्लाइंट हैं वो अच्छे हैं, जिसमें ब्लू स्टार का नाम भी आता है, किर्लोस्कर का भी नाम आता है, और ये बाकी और भी जो एसी बनाती हैं कंपनी उसको ये करती है। यहाँ पे आप देख लीजिए, डेकन, ब्लू स्टार, वोल्टास, कैरियर, ये कुछ नाम हैं जो इनके क्लाइंट में आते हैं। तो हमने इनका क्लाइंट बेस देखा था, वो कारण था कि क्या स्थिति है। तो इनका जीएमपी चल रहा है 239 रुपये का, यानी 108% पे जीएमपी चल रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ये जीएमपी जो है वो 10:53 यानी अभी 12 बजे हैं जिस समय ये वीडियो बन रहा है, उस समय ये 108% का गेन दिखा रहा है। तो ये इसका जीएमपी है। एस्टीमेट यदि इसी हिसाब से ये करता है, आईपीओ की जो प्राइस है वो 220 रुपये है, जीएमपी 239 चल रहा है। तो जीएमपी प्लस आईपीओ जो उसका बेस प्राइस होता है, जीएमपी कहलाता है जो आपका प्रीमियम, यानी 220 के बदले में आप और एक्स्ट्रा कितना देने को तैयार हैं, तो वो कहलाता है जीएमपी। देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन इनका कितना हुआ है। आपके सामने सब्सक्रिप्शन का डेटा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये KNR हीट एक्सचेंज है, और ये इसका डेटा है जो करंट है 11:53, 12 बजे ये वीडियो बन रहा है। तो आईपीओ का साइज तो आपने देख लिया। अब इनकी बात करते हैं रिटेलर पे, हमें केवल रिटेलर पे ध्यान देना, ये है रिटेलर। तो 8.23x टाइम ये सब्सक्राइब हो चुका है। इसमें एनआई 13 से ऊपर 13 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, और यहाँ पे ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो आप देखें कि सब्सक्रिप्शन में यहाँ दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल हमने ऑलरेडी टेस्ट किए हैं, चेक किए हैं, और यहाँ पे जो रिटेलर का है वो 8.23x हो चुका है, जबकि ये अभी इसकी शुरुआत है और इसकी 27 तारीख क्लोजिंग डेट है। तो जब तक देखते हैं जीएमपी और सब्सक्रिप्शन कहाँ पहुँचता है। चलिए हम दूसरा अब कवर करते हैं। अब हम कवर करते हैं डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड को। तो इसमें जाते हैं,
इनका देखते हैं पहले आईपीओ साइज कितना है, तो 158 करोड़ का आईपीओ है। इनकी फंडामेंटल स्थिति को देखते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2022 से डेटा अवेलेबल है। ये जो फिगर है वो करोड़ में है, तो 190 करोड़ आसपास मान लेते हैं। 2023 में 230 करोड़, यहाँ पे एक सधा हुआ ग्रोथ दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो 208 से 258, 285, यानी ऐसा नहीं है कि आईपीओ के समय ही एक अचानक छलांग लगाई हो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये भी 17 से 22 होता है, 22 से 30 होता है। नेट वर्थ की बात करें 120 से 142, 190। यहाँ कर्ज की बात करें तो इनके पास पहले 24 करोड़ का कर्ज था, फिर 48 करोड़ का होता है, और कर्ज इन्होंने कम किया है। आईपीओ लाने से पहले ही 34 करोड़ का कर्ज है। तो यहाँ पे हमें फंडामेंटल कुछ सही दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनके ये करते क्या हैं। तो ये आपके सामने है, ये वेल्डिंग कंज्यूमेबल आइटम बनाती है। 1982 से ये फाउंडेड है, तो एक स्टेबल कंपनी भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा है कि फंडामेंटल हमें अच्छे दिख रहे हैं मनवा की अपेक्षा। इसमें सबसे पीछे तो मनवा ही जाता है, तो मनवा डालने से पहले आप एक बार रिसर्च जरूर कर लें। तो ये रहे वो कंपटीटर जो ऑलरेडी पहले से लिस्टेड हैं। उसमें नाम है एडोर वेल्डिंग, आप उसको रिसर्च कर सकते हैं, उससे इसको कंपेयर कर सकते हैं। और AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये दो कंपनियां हमें मिली जो कि लिस्टेड हैं ऑलरेडी पहले से। तो वो काम आपको करना है उनसे कंपेयर करके। और ये आईपीओ आ रहा है, तो हमने आपसे और बताया था कि जो कंपटीटर होते हैं इनके, वहाँ पे एक एक्शन जरूर दिखाई देता है, तो आप वहाँ एक्शन जाके भी चेक कर सकते हैं कि क्या वहाँ कोई एक्शन है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।